मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमर उजाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमर उजाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। संभल जिले के ग्राम अटा में इस समय माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। दलित समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये आक्रोश सीधे तौर पर अमर उजाला अखबार के खिलाफ फूट पड़ा है। गांव की गलियों में घर घर पंपलेट लगाए गए हैं जिसमें अमर उजाला को दलित विरोधी बताते हुए उसके बहिष्कार की अपील की गई है। लोगों ने गांव में नारे लगाते हुए अमर उजाला हाय हाय के नारे लगाए और अखबार की कॉपियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। इतना ही नहीं, अखबार के मालिकों की तस्वीरों पर कालिक लगाकर उन्हें भी आग के हवाले किया गया। गांव में महिलाएं, बुजुर्ग और बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। बताया जा रहा है कि विरोध रामपुर से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये कई जिलों तक फैल चुका है और संभल के ग्राम अटा में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पूरे आंदोलन में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है अधिवक्ता विक्की राज। दलित समाज के लोग विक्की राज को अपनी आवाज मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि विक्की राज निडर होकर दलित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से उन्हें बुलाया जा रहा है। दलित समाज के लोगों का कहना है कि अगर कोई उनकी आवाज को मजबूती से उठा रहा है तो वह नाम है विक्की राज। उनकी कानूनी समझ और बेबाक अंदाज ने लोगों में नया हौसला पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विक्की राज जैसे लोग ही समाज को न्याय दिलाने की ताकत रखते हैं और ये कारण है कि लोग उनके साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल दलित समाज ने अमर उजाला का पूरी तरह बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है और साफ कह दिया है कि जब तक सम्मान और न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। संभल के ग्राम अटा में उठी ये आवाज अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलती नजर आ रही है। जूके इंडिया टीवी ब्यूरो रिपोर्ट संभल। देखिए, जो हमारी मुहिम पिछले कई दिनों से चल रही है, जो अमर उजाला ने दलितों के लिए अशोभनीय आपत्तियां टिप्पणी छापी थी उसी का विरोध हम लगातार कर रहे हैं और पूरे मंडल, पूरे रामपुर के साथ साथ पूरे मंडल और प्रदेश में हम इसका विरोध कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम संभल जिले के अटा गांव में आए हैं और यहाँ पर हमने घरों घर जाकर अमर उजाला का बायकाट करा, अमर उजाला बायकाट के स्टिकर लगाए, अमर उजाला की प्रतियां जलाई और लोगों को समझाया और लोगों से ये प्रण दिलवाया कि अमर उजाला अखबार ना हम खरीदेंगे और ना हम पढ़ेंगे। हमने पहले भी कहा था, किसी भी अखबार वालों की सबसे ताकत जो होती है उनके दर्शक होते हैं, उनके पढ़ने वाले होते हैं, उनके खरीदने वाले होते हैं। ना हम खरीदेंगे ना पढ़ेंगे, तो हमने पहले भी कहा था कि उनको अर्थ से फर्श पे लाने का काम हम करेंगे, तो मालिक ने कहा तो अर्थ से फर्श पे हम ही लाएंगे। और जो उन्होंने दलितों का अपमान करा है इसका अंजाम तो देखो उनको भुगतना पड़ेगा। इतने साल बाद भी आजादी के आज भी हमें वही दलित समझा जा रहा है जो आजादी से पहले समझा जाता था या बहुत सालों पहले समझा जाता था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अमर उजाला के मालिकों को कि आज का दलित वो दलित नहीं है कि जिसको आप दबा लोगे, जिसका अपमान कर लोगे वो बर्दाश्त कर लेगा। दलितों के लिए अगर आपने गलत शब्द छापे या दलितों के लिए आपने अपनी घटिया मानसिकता को दर्शाया तो आपकी ईट सीट बजाने का काम भी विक्की राज करेगा। और ये नहीं पता कि कब तक जारी रहेगा और कहां जारी रहेगा। हमने कहा था रामपुर जिले के साथ साथ पूरे मंडल में और पूरे प्रदेश में हम अमर उजाला का विरोध करेंगे और आप देख रहे हैं कि रामपुर के साथ साथ पूरे मंडल में इसका विरोध हो रहा है और बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। और जब तक इसको हम इसका अंजाम नहीं बता देंगे जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, अमर उजाला के मालिक हो या संपादक हो या ब्यूरो चीफ हो, बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं। ये हर तरह की धमकियां भी दिलवा रहे हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं और मुझे पता है कि ये मुझे अपनी ताकत के बल पे, अपनी पावर के बल पे हो सकता है कोई जानी माली नुकसान भी पहुंचा दे और हो सकता है मेरी हत्या भी करा दे, लेकिन ना मैं रुकूंगा ना मेरी मुहिम रुकेगी। जब तक लोग हम दलितों के अपमान का बदला नहीं ले लेंगे हम रुकने वालों में से नहीं हैं। विक्की भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भाई संघर्ष करो। आज आपने देखा कि महिलाओं में, पुरुषों में या बच्चों में कितना जोश है और कितना गुस्सा है अमर उजाला के खिलाफ, किस तरीके से नारे लग रहे हैं। यह अमर उजाला के खिलाफ गुस्सा है और हमारा विरोध है और ये विरोध जब तक जारी रहेगा जब तक हम इसका अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे।